गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 फिनिश कर ली थी। तो इस वीडियो में हमें थोड़े से थ्योरी कंसेप्ट्स करने हैं या फिर समझ लो इंट्रो टाइप करना है ताकि आप एक्सरसाइज 4.3 अच्छे से सॉल्व कर सको। तो अब हमने इक्वेशंस देखी, आपकी लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल वाली देख चुके हम पहली वीडियोस में। हमने उनके सॉल्यूशन निकालना भी सीख लिए हैं कि किस तरीके से हमने सॉल्यूशंस निकालने हैं उनके। हम सॉल्यूशंस उनका एक पेयर निकलता है जिसमें एक आपका x का सॉल्यूशन होता है एंड एक होता है y का, है ना। अब ये देखना है कि आपने सॉल्यूशंस एल्जेब्रिकली निकालना तो सीख लिया, अब आप उन्हें ग्राफिकली कैसे शो करोगे। ठीक है, तो ग्राफिकली शो करने के लिए एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो है कि पॉइंट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है ग्राफ पे। जैसे अगर मुझे लगता है ये चीज़ आपको पहले भी आती होगी, बट अगर नहीं आती तो मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। शो करने के लिए मुझे ग्राफ पे आपको दिखाना पड़ेगा। अब मेरे पास एक्चुअली में ग्राफ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मेरे को नहीं पता। अभी इसी में ग्राफ समझ लो, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो ये ग्राफ है आपका, आपको जो येलो लाइंस दिख रही हैं ये हमारे एक्स एंड वाई एक्सिस हैं। ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ही है बट ये एक्स डैश है एवरी साइड, ये वाई है एंड ये है वाई डैश। तो अगर इस पे आपने कोई पॉइंट प्लॉट करना है, अच्छा सपोज ये हमारा 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर आपके -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे होता है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड देन ये 5 एंड वाई डैश फिर से आपका नेगेटिव। ठीक है, सपोज ये आपका ग्राफ आपको गिवन है। तो सपोज अगर आपको बोला जाए कि प्लॉट करो 2, 1, तो हमने देखा है कि ये जो 2 है ये x है एंड ये जो है ये y का सॉल्यूशन होता है। तो आपने देखना है कि x एक्सिस पे 2 कहाँ है, x एक्सिस पे 2 एक ही जगह वो है ये, एंड y एक्सिस पे 1 कहाँ है, वो है ये। तो इन दोनों का एक पॉइंट 2 से जाता हुआ 1, ये देखो, ये आपने लाइन्स ड्रॉ नहीं करनी, मैं आपको पॉइंट दिखा रही हूँ बनाकर। पॉइंट कहाँ है आपका, ये है आपका पॉइंट 2, 1। ऐसे प्लॉट करते हैं। अगर आपको बोला जाए कि प्लॉट करो -2, -3, तो x एक्सिस पे -2 कहाँ है, ये रहा -2 एंड -3 कहाँ है, ये रहा। तो इनसे जो पॉइंट बन रहा है, जो कि ये पॉइंट है, ये आपका है -2, -3। ये याद रखना है कि पहले x देखना है देन y, ठीक है, पहला वाला x है देन y। अब आपको प्लॉटिंग आ गई है, तो इसमें बस होना ये है कि आप जब सॉल्यूशंस निकालते हो लाइन के, तो आपको सपोज अगर आपने 2 सॉल्यूशन निकाले 2, 3 एंड 3, 4, बस आपने उनको ग्राफ पे प्लॉट करना है एंड देन वो जो 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे उनको ज्वाइन करना है लाइन से। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, एक एग्जांपल तो नहीं, ऐसी हेल्प के तौर पे गिवन है कि आपकी एक इक्वेशन है, जैसे कि ये देखो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन है। कह रहे हैं अगर इस इक्वेशन के हम सॉल्यूशंस निकालें तो सॉल्यूशंस हमें गिवन है, ये रहे आपके सॉल्यूशंस। ठीक है, पहला है 0, 3, देन है 2, 2, देन है 4, 1 एंड 6, 0। इसमें आपको पता लग रहा है कि पहला वाला जो पॉइंट है वो आपका क्या है, x का है एंड दूसरा वाला y का, तो यानी कि ये बनेगा 0, 3, ये है 2, 2, ये है 4, 1 एंड ये है 6, 0। ठीक है, अब कह रहे हैं इनको जब आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो ये देखो, कह रहे हैं ग्राफ पे इन्हें प्लॉट करो इन 4 पॉइंट्स को। ये रहा आपका 0, 3 प्लॉट हो गया, x 0 था यहाँ पर तो हमने x 0 ये रहा इधर से लिया एंड y 3 था तो यहाँ पर हम रुक गए, ये हमारा पॉइंट हो गया 0, 3। इससे नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करना था 2, 2, तो आपने देखा x का 2 ये रहा, y का 2 ये रहा, तो इन दोनों से जो जहाँ पर भी ये मीट कर रहे हैं ना वो पॉइंट आपका 2, 2। ठीक है, देन आपका था 4, 1, तो x का 4 एंड y का 1, तो ये कहाँ आपको दिख रहा होगा, एक पॉइंट पे मीट कर रहा होगा, वो पॉइंट आपने मार्क कर देना 4, 1। ठीक है, ये जो लाइंस मैं आपकी खींच रही हूँ, ये वाली लाइंस कि आपने नहीं लगानी, ओनली पॉइंट्स मार्क करने हैं। लास्ट है 6, 0, 6, 0 का मीनिंग हुआ कि x है आपका 6 एंड y है 0, तो y 0 यही पॉइंट है, ये y एक्सिस जा रही है, इस पर 0 यही पॉइंट है एंड 6 ये रहा, तो यहाँ पर आपने प्लॉट कर दिया। अगर y आपका 0 है तो x एक्सिस पे प्लॉटिंग होती है पूरी, एंड अगर x 0 है तो आपकी y एक्सिस पे प्लॉटिंग होती है पूरी।
ठीक है, इसका मीनिंग क्या है दोबारा से बताती हूँ। y 0 है ना, जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे बन रहा है एंड यहाँ पर x 0 था ना, तो पॉइंट y एक्सिस पे बन रहा था। ठीक है, तो अगर आपके पास दो सॉल्यूशंस भी हों तो आपकी लाइन आ जाएगी। अगर आपका ये ग्राफ है एंड एक पॉइंट ये मार्क करा, एक पॉइंट ये मार्क करा, दो सॉल्यूशन निकाले, लाइन को ज्वाइन करो, ये आ गया आपका ग्राफ उस इक्वेशन का। ठीक है, एक चीज़ इसमें याद रखने वाली है वो ये है कि अगर आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है जो आप इक्वेशन देख रहे हो, अगर सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया 3 2 जो मेरा पॉइंट है ना वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब ना कि इसके सॉल्यूशन से जो लाइन बनेगी ना, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन से सपोज ये जो लाइन बन रही है ना, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर नहीं लाई करेगा। तो उस इक्वेशन की जो लाइन होती है ना, ये इस इक्वेशन की जो ये लाइन होती है उस पर सिर्फ वही वाला पॉइंट लाई करेगा जो उस इक्वेशन का 0 है या सॉल्यूशन है। अगर वो सॉल्यूशन नहीं है तो यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, इस लाइन पे नहीं लाई करेगा। ठीक है, एंड अगर आपको लग रहा है कि देखो अब ये लाइन फॉर्म हुई है, जैसे ये जो लाइन फॉर्म हुई है इस पे देखो, डायग्राम में देखो, देखो जैसे ये जब आपकी लाइन है इस पे जो जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो 4 तो आपको दिख ही रहे हैं ना, ये देखो ये 4 पॉइंट्स तो बन ही रहे हैं, पर इन 4 पॉइंट्स के अलावा भी तो इस इक्वेशन पे आपकी इस लाइन पे आपके पॉइंट्स हैं, जैसे कि -1 और ये समथिंग 3 पॉइंट समथिंग होगा, ये भी तो बन रहा है ना, ये 1 और 2 पॉइंट समथिंग ये भी तो पॉइंट है। तो जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं वो इस इक्वेशन के, जो इक्वेशन है लाइन की, जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे एंड जो भी सॉल्यूशन है उस इक्वेशन के वो उस लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी भी है कि अगर आप जब ग्राफ बनाते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, तो 2 सॉल्यूशन से ही आपकी लाइन फॉर्म हो जाएगी, है ना, 2 पॉइंट करे लाइन बन गई। बट वो कह रहे हैं कि अभी आप 9th में हो, आपका फर्स्ट टाइम है, सॉल्यूशन कभी कभार गलत हो सकते हैं, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि एडवाइजेबल है कि 2 से ज़्यादा प्लॉट करो, ताकि अगर उनमें से कोई एक पॉइंट गलत भी आपने निकाला होगा तो ग्राफ पे प्लॉट करते समय आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये पॉइंट गलत है, आप उसे लाइन में इंक्लूड नहीं करोगे देन। एंड एक और छोटा सा रीज़न एक तरीके का समझ लो एक जस्ट फैक्ट टाइप का है कि क्योंकि बिकॉज हम जो आपकी इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, ये आपकी लीनियर फॉर्म में है ना, चाहे इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं बट है तो ये लीनियर फॉर्म में, तो इसीलिए इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगी, यू नहीं बनाएगी, उल्टा यू, कोई भी अलग सा डायग्राम नहीं बनाएगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है, अब आ रहा है हमारा एग्जाम्पल 5th। एग्जाम्पल 5th हमें कह रहा है गिवन द पॉइंट्स 1 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। अब ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, कह रहे हैं हम आपको पॉइंट दे रहे हैं ये 1 2 एंड कह रहे हैं बताओ कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसका ये जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन है। ठीक है, एंड ऐसी कितनी इक्वेशंस हैं जिनका 1 और 2 सॉल्यूशन है, ये हमें बताना है। अब ये मैं ये वाली स्क्रीन में आई हूँ, हमें पूछा गया है कि कितनी, पहले तो ये बताओ कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसका 1 2 सॉल्यूशन होगा, है ना, एंड बताओ ऐसी कितनी इक्वेशंस हो सकती हैं। तो देखो इक्वेशन बनाने के लिए मेरे को दिमाग में ये रखना है कि मेरा x 1 हो एंड मेरा जो y है वो 2 हो, इक्वेशन फॉर्म करनी है ना। इक्वेशन देखो क्या हो सकती है, x + y = 3, पहली इक्वेशन तो आपकी ये हो सकती है। ये कैसे, आप पुट करके देख लो, y की जगह अगर आप 1 डालो, x की जगह 2 डालो, तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना, यानी कि आपकी ये वाली इक्वेशन हो सकती है। सेकेंड एक हो सकती है आपकी y - x = 1, ये भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। 2 - 1 = 1, 1 = 1, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये भी आपकी इक्वेशन हो सकती है। तो ऐसे आपने इक्वेशन बनानी है, आप कोई भी एक दे सकते हो, तो आप ऐसे कोई भी दे सकते हो। एंड देखो जैसे अब मैंने 2 तो बना दी,
आप ऐसे कितनी और बना सकते हो, है ना, कोई नंबर थोड़ी ना है, आप तो कुछ भी बना सकते हो, कोई भी बना दो जो बस इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो हम बोल सकते हैं इट कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस, ठीक है, वी कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस फॉर दिस सॉल्यूशन, ठीक है। यही आपका एग्जाम्पल 5। आते हैं एग्जाम्पल 6 पे। एग्जाम्पल 6 आपको कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ड्रॉ ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन का आपने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमने निकालने होते हैं सबसे पहले। तो सॉल्यूशन आपको पता है कैसे निकालना है ना, पुट x इज इक्वल टू 0। जब मैं x को 0 डालती हूँ तो मेरी y की वैल्यू आ जाती है 7। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया 0 7, ठीक है। दूसरे में लेट्स पुट y इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7। दूसरा सॉल्यूशन हो गया 7 0। तो कोई भी इक्वेशन अगर आपने प्लॉट करनी है तो आप पहले उसके सॉल्यूशन निकालें, देन उसके बाद जो पॉइंट्स हैं या उसके जो सॉल्यूशंस हैं उसे हम इजीली ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो देखो प्लॉट करने के लिए 0 7 प्लॉट करना है हमें एंड 7 0। तो 0 7 देखो, 0 7 आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, x में 0 एंड y में 7, तो यानी कि ये पॉइंट आपका हो गया। एंड 7 0 कौन सा होगा, x पे 7 y पे 0, यानी कि ये पॉइंट, ये हो गया आपका पॉइंट, ठीक है। अब इन दो पॉइंट को हमने ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गई लाइन ड्रॉ। अब ये जो है स्ट्रेट लाइन, ये आपका ग्राफ है उस इक्वेशन का जो भी हमने देखी। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ गया x प्लस 7 x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसका ग्राफ हमने ज्वाइन करा। यहाँ आप साइड पे देख सकते हो स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा है तो। ये देखो एक पॉइंट हमने ये मार्क करा है 0 7, एक पॉइंट हमने मार्क करा है 7 0 एंड हमारी इक्वेशन ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का ग्राफ ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देखो आपकी NCERT में भी वही बनाया हुआ है, ठीक है।